हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विजडम टू चैनल। तो अब हम अपने सीरीज़ टाइनी कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इलेक्शन पे नेक्स्ट वीडियो हाउ डू वी कंडक्ट इलेक्शन बनाऊंगा। बट सिंस अभी साइक्लोन अम्फन ने हिट किया है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले साइक्लोन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाए, ताकि आप जो न्यूज़ वगैरह सुने, चाहे अभी सुन रहे होंगे, तो आपको एक आइडिया हो कि एग्जैक्टली साइक्लोन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, साइक्लोन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझने के लिए कई सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। बट मैं सारे कंसेप्ट इसी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे हम सब समझेंगे। तो साइक्लोन को समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसे आपको मान लेना होगा, अज्यूम कर लेना होगा अभी के लिए, ताकि आप मेन टॉपिक साइक्लोन को समझ सकें बिना किसी कन्फ्यूज़न के। दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और इस लाइन के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। एंड इस इक्वेटर के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन होती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और ये एरिया ऐसा एरिया है जिसमें सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा होती है बाकी पृथ्वी के एरिया से। एंड जो ये एरिया है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, एंड जिसके वजह से यहाँ की धरती और पानी, जो समुद्र में पानी है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। दूसरा, आपको ये भी जानना होगा कि पानी और धरती में पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है और अपने अंदर ज़्यादा गर्मी रख सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती होगी, चाहे आप मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं कि जब पड़ती है सूरज की रोशनी धरती पे, तो वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है। बट वही चीज़ अगर पानी में होती है तो पानी में सूरज की रोशनी बहुत अंदर तक जाती है। अभी कभी आप पानी के अंदर जाएंगे तो भी आपको हल्का हल्का रोशनी दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी ज़्यादा नीचे तक जा रही है। तो इसलिए पानी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया गर्म हो रहा होता है। तो इसलिए पानी के अंदर जो ओवरऑल हीट है वो धरती से बहुत ज़्यादा होता है। एंड पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता। धरती बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अगर मान लीजिए धूप है तो धरती गर्म हो जाएगी, फिर अचानक से शाम और रात होने तक धरती ठंडी हो जाएगी। बट पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी दिन को गर्म होती रहती है। और हालांकि रात को थोड़ी हीट लॉस होता है थोड़ा सा, बट वो पूरा हीट लॉस नहीं होता। पानी गर्म ही रहती है और उसके ऊपर नेक्स्ट डे फिर ऐड ऑन होता जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी ज़्यादा गर्म रहता है धरती से। दोस्तों, ये पानी गर्म रहने वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे जाके आपको यही पता चलेगा कि आखिर साइक्लोन पानी में क्यों आता है। ये गर्म पानी का ज़्यादा गर्म होना ही वजह है कि साइक्लोन पानी में आता है। एंड जो तीसरा कंसेप्ट है वो ये है कि आपको ये मानना है कि अगर कोई हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है हल्की होके। एंड अगर कोई हवा ठंडी होती है तो वो भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है। एंड चौथी चीज़ है, जो फोर्थ एजम्पशन है, वो ये है कि आपको ये समझना है कि जो हमारा इक्वेटर है उसके अगर नॉर्थ साइड में, उत्तर की साइड में कोई हवा चल रही है, मूव कर रही है, तो वो अपने दाहिने तरफ मुड़ेगी। एंड अगर जो इक्वेटर के साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ कोई हवा है तो वो अपने लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगी। ये चार कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में फ़िलहाल मान लेना है। हालांकि ये फैक्ट्स हैं, हम कभी फ्यूचर में इस पे भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्यों हैं। ये कोई मिथ नहीं है, ये होती हैं सारी चीज़ें रियलिटी में। लेकिन अभी मैं ये सब सारी चीज़ें समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इस चीज़ को मान लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक साइक्लोन की तरफ। अगर ये चार कंसेप्ट आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है तो आपको साइक्लोन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों, जिस साइक्लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है। ठीक है। और ट्रॉपिकल एरिया में जैसे कि कई कंट्रीज़ आते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ के एरिया में इस टाइप साइक्लोन का नाम जो है वो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे चाइना जापान की तरफ इसे टाइफून कहते हैं, अमेरिका की तरफ इसे हरिकेन कहते हैं, एंड इंडियन ओशन में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास इसे नॉर्मली साइक्लोन ही कहते हैं। तो हम अपना डिस्कशन इंडियन साइक्लोन को ध्यान में रखकर करेंगे ताकि जो अम्फन साइक्लोन आया है इसके प्रोसेस को भी आप समझ सकें। दोस्तों, साइक्लोन समर में ही आते हैं क्योंकि उसी समय सन की गर्मी इतनी होती है जो साइक्लोन बना सकती है। तो ये है हमारा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और ये है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, जहाँ से साइक्लोन अम्फन अभी आया है।
तो ये समुद्र में होता ये है कि सन की गर्मी की वजह से एक जगह का पानी बाकी जगह आसपास के एरिया से ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड जिसकी वजह से इवापोरेशन यानी कि वहाँ की जो गर्म हवा होती है वो समुद्र के पानी को भाप बना के ऊपर ले जाती है, जो आगे जाके बादल बनता है। तो जो ये एरिया से जहाँ से भाप भर के पानी उड़ा था, उस जगह पे क्या होता है कि एयर कम हो जाता है, क्योंकि वो गर्म होकर ऊपर जा चुका है, तो एक खालीपन क्रिएट होता है जिससे बनता है लो प्रेशर जोन। और चूंकि ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, तो इसके आसपास के जो एरिया होंगे वो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चारों तरफ के हाई प्रेशर वाले एरिया से जब हवा लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगा कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और जैसे मैंने बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है दाईं ओर मुड़ती रहती है, तो जब ये हाई प्रेशर से आने वाली हवा लो प्रेशर की तरफ आती है तो ये धीरे धीरे दाहिने तरफ मुड़ती जाती है, और मुड़ते मुड़ते फाइनली एक ऐसा रिजल्टेंट पाथ क्रिएट होता है जो सर्कुलर होता है, यानी कि हवा गोल गोल घूमने लगती है। और यही रीज़न भी है कि हम इसको साइक्लोन कहते हैं, बिकॉज इट फॉलोज ए साइक्लिक पाथ। जिस तरह से हम जब बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं उल्टी तरफ घुमा के, तो बॉटल का जो ढक्कन है ऊपर की तरफ जाता है, उसी तरह से जब इस जो है ये हवा है वो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो हवा जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है जैसे जैसे, तो वो समुद्र से दूर होती जा रही है, और समुद्र से जब दूर होती जाती है यानी कि समुद्र से उसको गर्मी मिल रही थी, तो इससे क्या होता है कि उसकी गर्माहट भी कम होती जाती है, वो अपना टेम्परेचर लूज़ कर रहा होता है। तो धीरे धीरे जाते जाते एक ऐसी हाइट पे हवा पहुंच जाती है कि वहाँ वो ठंडी हो जाती है। और आपको ऑलरेडी पता है कि जब हवा ठंडी होती है तो वो गर्म हवा से भारी होती है। तो जो ठंडी हवा होती जा रही है वो क्या करेगी कि सर्कुलर मूवमेंट होने की वजह से सारी ठंडी हवा बीच में आ जाएगी, और वो बीच में आके नीचे की तरफ गिरने लगेगी, और वो साइक्लोन के बीच में से नीचे नीचे गिर गिर के वापस ज़मीन पे समुद्र में गिर जाएगी। इससे क्या होता है कि साइक्लोन के बीचों बीच एक पाथ क्रिएट होता है, सीधा रास्ता क्रिएट होता है जो खाली होता है। बाकी एरिया में तो बादल घूम रहे हैं, लेकिन बीच में एक खाली जगह होता है जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन की आँख। तो अब हमारा साइक्लोन बन चुका है, जो जिसके चारों तरफ बादल काफ़ी बारिश वाले बादल घूम रहे हैं, और उसके बीच में एक खाली सा रास्ता है जिसको हमने साइक्लोन की आई कह दी है, यानी कि साइक्लोन की आँख कहते हैं हम जिसको। तो ये साइक्लोन बनने के बाद क्या होता है, पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करती है, क्योंकि ट्रॉपिक एरिया में ईस्टर्लीज बहती है, यानी कि पूरब से आने वाली हवा। कभी कभी हम कहते नहीं हैं कि पूर्वैया हवा चल रही है, इसका यही मतलब होता है कि जो वो हवा जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ मूव कर रही है। तो हालांकि ये साइक्लोन बनी बे ऑफ बंगाल में है, लेकिन पूरब से पश्चिम की तरफ लगभग ये 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर में हवा चलते चलते दाईं ओर मुड़ती रहती है, तो साइक्लोन के साथ भी वही होता है। ये साइक्लोन जब बनती है तो ये एक्चुअली साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सिधाई में होती है, लेकिन जब ये आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़ती जाती है, एंड फाइनली साइक्लोन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से आके टकराती है। जैसा कि अभी जो साइक्लोन आया 20 मई को अम्फन, इसके साथ भी यही हुआ। ये बनी तो नीचे थी, लेकिन जब ये दाईं ओर पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही थी तो धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ती चली गई, और फाइनली उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से आके टकरा गई। और और ये साइक्लोन जैसे ही टकराई कोस्ट लाइन से यानी कि समुद्र तट से, तो ये ख़त्म हो गई। तो आपने नोटिस किया कि ये साइक्लोन एक्चुअली 3-4 दिन से बनी हुई थी और चल रही थी, मूव हो गया, जैसे ही आई यहाँ पर ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये साइक्लोन जो है ना, ये बनने के लिए और इसको ज़िंदा रहने के लिए समुद्र का पानी, क्योंकि उसमें गर्माहट होती है जिससे ये बादल बनते हैं पानी गर्म होके, वगैरह वगैरह, ये तो मेन सोर्स समुद्र का पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो वो ज़मीन पे आती है तो ख़त्म हो गया सोर्स, और यही रीज़न है कि साइक्लोन आके यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि साइक्लोन बनता कैसे है और ख़त्म कैसे होता है, इसके मिडिल में जो प्रोसेस चलता है उसको भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे साइक्लोन का नाम। साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है? आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से साइक्लोन जो आए हैं, लास्ट 2019 में जो साइक्लोन आए हैं, उसमें बड़े अजीब अजीब से भी नाम थे। साइक्लोन फनी, साइक्लोन वायु, साइक्लोन पवन, साइक्लोन बुलबुल। तो ये सब नाम कहाँ से रखे जाते हैं? तो साइक्लोन की नेमिंग के बारे में बात करते हैं अब कि साइक्लोन आखिर कौन नाम रखता है और कैसे नाम रखा जाता है। दोस्तों, जो साइक्लोन की नेमिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था 2000 में, एंड एक फार्मूला बनाया गया जो फाइनलाइज्ड हुआ 2004 में। तो उसके हिसाब से इंडियन ओशन की 8 कंट्रीज़ जो कि हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान एंड मालदीव्स, इन्होंने मिलके एक फार्मूला बनाया जिसमें क्या होता है, सारी कंट्रीज़ कुछ नाम देते हैं, सजेस्ट करते हैं
एंड उस सारे नाम को मिलके सपोज जैसे 8 कंट्रीज़ हैं और आठों कंट्री ने 8-8 नाम दिया, तो टोटल 64 नेम्स हो गए। उसको एक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, मतलब एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, चाहे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, कंट्री के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही मान लीजिए, लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फिर जैसे जैसे साइक्लोन आएंगे उस नाम को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर साइक्लोन के बाद ये साइक्लोन, ये साइक्लोन के बाद ये साइक्लोन, इससे पता होता है कि पहले से ही कि इस नंबर साइक्लोन का क्या नाम होने वाला है। जैसे कि जो ये अभी साइक्लोन आया जिसका नाम अभी अम्फन है, इसका नाम एक्चुअली 2004 में ही रख दिया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये 16 साल पहले का रखा हुआ नाम है, इसको अभी नहीं रखा गया है। पब्लिक को पहले से पता था कि नेक्स्ट आने वाला साइक्लोन का नाम अम्फन होगा। उसी तरह से मैं आगे का ही बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा अम्फन के बाद, उसका नाम होगा निसर्ग। निसर्ग, जिसको बांग्लादेश ने रखा है। उसके बाद जो निसर्ग के बाद कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नाम होगा गति, जिसका नाम इंडिया ने रखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से साइक्लोन की नेमिंग होती है। और एक चीज़ है कि ये साइक्लोन का आखिर नाम रखा ही क्यों जाता है, कोई इम्पोर्टेंस? तो दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो अगर साइक्लोन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, सपोज़ बांग्लादेश में कुछ और नाम से है, वेस्ट बंगाल में कुछ और नाम से है, चाहे इंडिया के अंदर ही वेस्ट बंगाल में कुछ और नाम है एंड तमिलनाडु में कुछ और नाम है, तो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो रिस्पॉन्स की होती है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। सपोज़ मान लिया तमिलनाडु वाले साइक्लोन को बोलेंगे कि रजनीकांत, ठीक है, और वेस्ट बंगाल वाले नाम रख दिया शाहरुख खान। तो तमिलनाडु वाले फ़ोन करके वेस्ट बंगाल बोलेंगे भाई तुम्हारी तरफ साइक्लोन आ रहा है, तो वेस्ट बंगाल बोलेगा कि, तमिलनाडु तो बोलेंगे ना कि रजनीकांत साइक्लोन आ रहा है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, हम रजनीकांत के साइक्लोन से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जब शाहरुख खान आएगा तब बताना। ठीक है, तो इस तरह की, मतलब फ़न वे में नहीं लेके मैं सीरियसली बोलूँ अगर, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नाम हो तो रिस्पॉन्स देने में दिक्कतें नहीं आएंगी। सपोज सप्लाई मटेरियल जा रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि दिस सप्लाई मटेरियल इज़ रिलेटेड टू अम्फन साइक्लोन, तो उसको कहीं भी कोई चेक होता है, कहीं कहीं भी स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, तो जब इसको देखा जाएगा कि हाँ ये इमरजेंसी और इस साइक्लोन से रिलेटेड है जो कि आया हुआ है, तो हो सकता है प्रोसेस फास्ट हो जाए। ठीक है, और जब कंट्री लेवल पे, एक कंट्री से दूसरे लेवल पे ऐसे हज़ारों प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, तो वो सब प्रोसेस को आसान करने के लिए साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने साइक्लोन का बनना, उसका ख़त्म होना और उसका नाम रखना भी कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों ये था साइक्लोन पे डिस्कशन। ठीक है, तो इस डिस्कशन में कई सारे छोटे मोटे कंसेप्ट हमने यूज़ किए हैं, तो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, कोशिश की जाएगी कि आपकी डाउट को क्लियर कर दिया जाए। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। कोई इस वीडियो में दिक्कत या किसी तरह की इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।